बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम फ़िश फ्राई की रेसिपी बना रहे हैं। उसके लिए मेरे पास है 2 kg फ़िश। इसको मैंने जाली वाले बर्तन में रख लिया है तकरीबन 1 घंटा पहले वॉश करके, ताकि इसका जो पानी हो अच्छे तरीके से निकल जाए। इसके अलावा ये लहसुन है हमारे पास तकरीबन 1 घंटा, उसको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है। फिर अदरक का पेस्ट ऐसे बना लिया है। 7 से 8 आपने लेमन अपने पास, मतलब अगर आपके पास फ्रेश हैं तो फिर 7-8, अगर आप बाज़ार से ले रहे हैं और उनमें से आपको लग रहा है कि सही तरीके से जूस नहीं है तो आप तकरीबन 10 लेमन ले सकते हैं। 7 से 8 ग्रीन चिली है मेरे पास, इसको भी मैंने पीस लिया है। 1 चम्मच जो है मैंने नमक का लिया है। 1 चम्मच है हमारे पास अदरक का, और ये चाट मसाला, खुश्क धनिया, गरम मसाला, ये तकरीबन सारे मसाले जो थे मैंने इनको अच्छे तरीके से ग्राइंडर में पीस लिया है। इसके लिए अब हम फ़िश का जो रेसिपी है वो मैं आपको बताती हूँ कि अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसका। एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें फ़िश डाल देंगे आप। मसाला ऐड कर रही हूँ। इसमें अगर आप हाथ का यूज़ करेंगे तो अच्छे तरीके से हल होगा। ये लहसुन का पेस्ट है। अगर आप इसमें फ़िश फ्राई का मसाला ले लेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें जो नमक है, हल्दी और ये मसाले जो मैंने घर में बना के ऐड किए हैं ये आपको ऐड नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें हर चीज़ ही ऐड होती है। ये ग्रीन चिली है, आप इसके लिए वो ब्लैक भी ले सकते हैं। अब लेमन कट करके उसका जूस हम डालेंगे इसमें। सारे नींबू कट कर लेने हैं। अच्छा, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपने घर में मसाला बनाया है तो आप बाहर वाला मसाला नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि हमारे घर में बाहर का मसाला पसंद नहीं किया जाता। इसलिए मैं घर के इसमें बनाने के लिए घर में ही मसाला बना लेती हूँ। इसकी रेसिपी मसाला बनाने की अलहदा ही आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी इंशाल्लाह। हाथ से भी मसाला, मतलब इसमें जो जूस है आप हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो अच्छे तरीके से निकल आएगा। ये छोटे नींबू हैं, इसलिए बार बार जो है नींबू चेंज करना होता है। सॉरी, तमाम मसाले इसमें ऐड हो चुके हैं। इसको आप अच्छे तरीके से हल करेंगे। मुझे ये बर्तन छोटा लग रहा है, इसलिए मैं इसे बड़े बर्तन में ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला सही तरीके से हल हो जाए। सारा मसाला निकाल लेना है आपने ठीक तरीके से, फिर इसे मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि सारा मसाला ठीक तरीके से इसमें हल हो गया है। जब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए रखेंगे तो तकरीबन इसमें जज़्ब हो जाएगा मसाला। अगर आपको थोड़ी सी जल्दी है तो आप 1 घंटे के लिए भी इसे रख सकते हैं, और आपने रखते वक्त इसे सही तरीके से ढाँप के रखना है। बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब इसे 2 घंटे के लिए रख रही हूँ। 2 घंटे के बाद हम फिर इसे फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। 2 घंटे हमने इसे फ़िश को रखा था। अब 2 घंटे के बाद हम चेक कर रहे हैं।
इसमें मसाला जो है अच्छे तरीके से रच चुका है। अब हम चूल्हे पे घी रख देंगे इसको फ्राई करने के लिए। जब तक घी फ्राई होगा तब तक हम इसके लिए रायता बनाएंगे। रायता बनाने के लिए मैंने इसमें पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। एक कप दही है, उसमें ये पेस्ट शामिल कर लेंगे। अगर आपने पेस्ट में नमक शामिल कर लिया था तो अब आप नमक नहीं डालेंगे। इसे आप हरी चटनी भी कह सकते हैं। फ़िश को फ्राई करने के लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप, उसमें हल्दी, थोड़ा सा जो है अपने अंदाजे के मुताबिक आप नमक शामिल करेंगे और काली मिर्च। फिर इसको अच्छे तरीके से हल करना है। फ़िश को फ्राई करने के लिए हम ऐसे फ़िश को आपने उठा के इसे मिसाले को अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा लेना है। फिर हमने इसको ऑयल में डाल देना है। ऑयल अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। जब आप ऐसे फ़िश पे जोर देंगे तो अगर पानी होता है फ़िश में, कच्ची होती है, तो फिर ऐसे ही आवाज़ निकलेगी। जब फ़िश मुकम्मल तौर पे पक जाएगी तब जोर देने से किसी किस्म की आवाज़ नहीं निकलेगी। अगर आप पहली बार पका रहे हैं तो आप इस तरीके से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और अच्छी खुशबू आ रही है। तो फ़िश अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। हमारी फ़िश अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है। इसे आप अपने मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ, रायते के साथ और सलाद वगैरह जो आपको पसंद हो। खाना खाना है तो आपने इसके चपाती के साथ भी खा लेना है। वीडियो मुकम्मल देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।